वो बॉलर्स के लिए बुरे सपने से कम नहीं हुआ करता था। उसने भारतीय बल्लेबाजी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। ऑफ स्पिनर को तो बॉलर समझता ही नहीं था। जब तक क्रीज पर रहता था तब तक अपोजिशन गेंदबाजों की हालत पतली रहा करती थी। उसके बारे में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये बहुत ही बदतमीज किस्म का बल्लेबाज रहा। जब तक क्रीज पर रहता था ना ये अपनी इज्जत करता था और ना ही अपोजिशन गेंदबाजों की इज्जत करता था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के धाकड़ बल्लेबाज, अटैकिंग ओपनिंग बैट्समैन, मर्सीलेस ओपनर, नजफगढ़ के नवाब और मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग के बारे में। ये वही बैट्समैन है जिसकी बैटिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन टेक्निक की मास्टर क्लास हुआ करती थी। आज की कहानी में हम इस बल्लेबाज की एक ऐसी पारी की बात करेंगे जिसमें इसने वेस्टइंडीज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टोरीज। पेश है हमारा आज का खास एपिसोड, सहवाग का तूफान। साल था 2011। वेस्टइंडीज की टीम 3 टेस्ट मैचेस और 5 एक दिवसीय मैचेस के लिए भारतीय दौरे पर थी। इस टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से टीम से बाहर थे। साथ ही टीम के विश्वसनीय ऑलराउंडर, मिडिल ऑर्डर के एक डिपेंडेबल बैट्समैन युवराज सिंह भी फिटनेस के चलते टीम से बाहर थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी टीम ने टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीत लिया था। अब बारी थी वनडे इंटरनेशनल्स में अपना कब्जा जमाने की। वनडे इंटरनेशनल सीरीज को एक अच्छे मार्जिन से, हो सके तो 5-0 के मार्जिन से जीतने की। लेकिन जब टेस्ट सीरीज भारत की टीम जीत जाती है तो टीम मैनेजमेंट ने टीम के रेगुलर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आराम देने का फैसला किया। ऐसे में टीम की कप्तानी का भार संभाला टीम के उप कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने। लेकिन सहवाग की कप्तानी वाली ये टीम पहला वनडे इंटरनेशनल मैच बड़ी मुश्किल से जीत पाती है। जहां पर हमें केवल 213 रन का पीछा करना था, वहां पर हम अपने 9 विकेट गंवा देते हैं। लगभग हम मैच हार ही चुके थे। वो तो शुक्र है कि हमारी अंतिम विकेट की पार्टनरशिप थोड़ी 10-15 रन जो हमें चाहिए थे वो बना लिए हमने और हम ये मैच जीत जाते हैं। वहीं दूसरा मुकाबला हमने बहुत ही आसानी से जीता। अहमदाबाद में हुआ ये मुकाबला, वहाँ पर विराट कोहली ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी पारी की, उनकी शतकीय पारी की बदौलत हम ये दूसरा मुकाबला बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन तीसरा मुकाबला, रवि रामपाल की घातक गेंदबाजी, हम लोग इस मुकाबले को 16 रन से हार जाते हैं। एक दिवसीय सीरीज का चौथा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना था। आज के मुकाबले में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है, जबकि पीछे हुए तीनों मुकाबलों में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। लेकिन आज के मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। आज टीम की ओपनिंग बल्लेबाजी में वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर टीम के रेगुलर ओपनर बैटिंग करने उतरते हैं, जबकि ये काम सीरीज में अब तक के तीनों मुकाबलों में पार्थिव पटेल ने किया था। लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। उनने पीछे हुए 3 मुकाबलों में केवल 53 रन बनाए थे। खैर, भारतीय पारी की शुरुआत होती है। टीम की तरफ से स्ट्राइक पर गौतम गंभीर उतरते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की तरफ से गेंद संभालते हैं किमार रोच। पहले ओवर में बहुत शांति से बल्लेबाजी होती है और 6 गेंदों में केवल 2 रन बनते हैं, जिसमें से 1 रन गौतम गंभीर के बल्ले से निकलता है और 1 रन वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से निकलता है। पारी का दूसरा ओवर, रवि रामपाल की पहली गेंद। पिछले मैच में रवि रामपाल ने घातक गेंदबाजी की थी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 16 रन से मैच हारती है। लेकिन इस मुकाबले में कुछ और ही होने वाला था। पहली गेंद और सहवाग का मिड विकेट की तरफ से एक दनदनाता हुआ चौका। ये चौका, ये शॉट, ये स्पष्ट कर रहा था कि सहवाग आज एक अलग मूड में उतरे हैं। वहीं दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उनका अपर कट, गेंद बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। जहां पहले ओवर का चौका ये स्पष्ट कर रहा था कि सहवाग एक अलग मूड में उतरे थे, वहीं ये छक्का ये बता रहा था कि आज सहवाग कुछ तूफानी पारी खेलने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर भी कहां चुप रहने वाले थे। 5वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि आज तो कुछ अलग ही खेल होने वाला है। खैर, बाउंड्री पर बाउंड्री आती की भारत तेजी से अपना स्कोर आगे बढ़ाता चला गया। 10 ओवर की समाप्ति और हमारा स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 63 रन हो चुका था। ऐसे में विकेट की तलाश में वेस्टइंडीज के कप्तान डैरेन सैमी गेंद सौंपते हैं अपने सबसे भरोसेमंद ऑफ स्पिनर सुनील नारायण को। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा
कि वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे बल्लेबाज थे जो ऑफ स्पिनर को गेंदबाज समझते ही नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग ने सुनील नारायण का स्वागत लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन लगाकर किया। अगले ओवर में डैरेन सैमी खुद गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उनका भी स्वागत लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन लगाकर होता है। सहवाग आज बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं थे, वो तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ाते जा रहे थे। 15वें ओवर में सुनील नारायण की अंतिम गेंद पर एक छक्के के साथ वीरेंद्र सहवाग ने शानदार तरीके से अपने 50 रन पूरे किए। पर यह तो अभी शुरुआत थी। आज सहवाग कुछ ऐसा करने वाले थे जो सबकी सोच से परे था। 18वें और 20वें ओवर में रनआउट के 2 मौके बने, लेकिन वेस्टइंडीज के फील्डर उन मौकों को भुना नहीं पाए और भारत का स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पर 149 रन पहुंच गया। पहले 10 ओवर में हमने 63 रन बनाए थे, वहीं अगले 10 ओवर में हमने 86 रन बनाए। 23वें ओवर की चौथी गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर भेजकर सहवाग अपना शतक पूरा करते हैं, लेकिन अगली ही गेंद में गौतम गंभीर एक रनआउट के चलते अपनी विकेट गंवा देते हैं। गौतम गंभीर ने 67 रन की एक उपयोगी पारी खेली। अब आज बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं सुरेश रैना, जो कि शानदार बल्लेबाजी करते हैं और एक अच्छी उपयोगी अर्धशतकीय पारी खेलते हैं। भारत का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर 225 रन पहुंच चुका था और स्टेज अब आतिशबाजी के लिए सेट हो चुकी थी। ऐसे में 36वें ओवर में भारत बैटिंग पावर प्ले लेता है। सैमुअल्स गेंदबाजी करने उतरते हैं। सैमुअल्स की पहली गेंद सहवाग एक सिंगल लेते हैं, दूसरी गेंद में रैना एक सिंगल लेते हैं और तीसरी गेंद पर सहवाग 2 रन के साथ 150 रनों का आंकड़ा पार करते हैं। सैमुअल्स के ओवर की अगली 2 गेंदें फील्डर्स को बाउंड्री से उठाकर लानी पड़ती हैं, क्योंकि सहवाग उन पर जबरदस्त आक्रमण करके 2 चौके लगाते हैं। भारत अब एक बड़े फिनिश की तरफ देख रहा था और इसमें भारत की मदद कर रहे थे वेस्टइंडीज के गेंदबाज और फील्डर्स। गेंदबाजी में कोई भी पैनापन नजर नहीं आ रहा था और जब कभी भारतीय बल्लेबाजों की गलती से कोई मौका बनता भी था तो वेस्टइंडीज के फील्डर वो मौका लपकना ही नहीं चाहते थे। वेस्टइंडीज की फील्डिंग बहुत ही लो स्टैंडर्ड की हो रही थी। 38वें ओवर में 170 के स्कोर पर वीरेंद्र सहवाग का एक आसान सा कैच डैरेन सैमी टपका देते हैं। नतीजा ये रहता है कि जहां भारत का स्कोर 30 ओवर में 225 रन था, वहीं 40 ओवर की समाप्ति पर यह स्कोर 311 रन हो जाता है और इस 10 ओवर के अंतराल में भी हमने 86 रन स्कोर किए। पारी की 41वें ओवर में 316 के स्कोर पर रैना रन आउट हो जाते हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि भारत अब एक अच्छे स्कोर की तरफ पहले ही बढ़ चुका था और ये केवल दूसरा ही विकेट था। रैना के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने उतरते हैं। वहीं दूसरी तरफ से भारतीय पारी का 43वां ओवर लेकर आते हैं वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड। ओवर की चौथी गेंद और सहवाग 4 रन के साथ ही एक दिवसीय में 8000 रन पूरे करते हैं। साथ ही वो एक पारी में सर्वाधिक स्कोर की श्रेणी में लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। वो दूसरे स्थान पर काबिज जिम्बाब्वे के चार्ल्स कमेंट्री और साथ ही पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज सईद अनवर को पीछे छोड़ देते हैं। अब इस लिस्ट में उनसे आगे बस एक ही नाम था और वो नाम था भारतीय क्रिकेट रत्न, विश्व क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले और वीरेंद्र सहवाग के खुद के रोल मॉडल सचिन रमेश तेंदुलकर का। पर क्या आज वो उनके उस सर्वाधिक स्कोर से नाबाद 200 रन की जो पारी सचिन ने खेली थी, क्या वो आज उसको पार पाने वाले थे? ये तो थोड़े ही समय में पता चलने ही वाला था। इसी बीच 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर 376 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा कैच आउट हो जाते हैं, पर इसका सहवाग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनको गेंद अब फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी। अगली गेंद पर सहवाग चौका लगाकर दोहरा शतक लगा देते हैं और साथ ही साथ सचिन की नाबाद 200 रन का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर देते हैं। अगली कुछ गेंदों में सहवाग कुछ और बाउंड्रीज लगाते हैं और फिर 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर ए मार्टिन के हाथों कैच आउट होकर 219 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। सहवाग की इस 219 रन की शानदार पारी में 25 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सहवाग की इस पारी के बदौलत भारत वेस्टइंडीज के सामने 418 रन का विशाल स्कोर खड़ा करता है, जिसका पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम केवल 265 रन पर सिमट जाती है और इस विशालकाय पारी की बदौलत भारत ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीत जाता है और इस सीरीज में 3-1 की बढ़त ले लेता है।
तो ये थी सहवाग की उस मैराथन पारी के बारे में पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई और भी ऐसी वीडियोस और भी ऐसी कहानियाँ सुननी हैं या देखनी हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और ही खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।